नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। मंदिर जाते ही एक खास क्रिया आज करवाएंगे आप लोगों से। अगर आप कभी भी मंदिर जाएं, कभी भी, तो क्या ऐसा किया जाए जो आपको कुछ विशेष चमत्कारिक रूप से लाभ दे दे। मंदिर जाते ही एक ऐसी क्रिया आज हम आपको बताएंगे जो आपके पांव के नीचे से जमीन सरका देगी। सबसे पहले मंदिर की शक्ति को समझना अनिवार्य है। अक्सर हम सब सुनते होंगे कि फला मंदिर बहुत जागृत है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत सामान्य सा अर्थ ये होता है, जो आम जन साधारण समझता है। जागृत मंदिर का अर्थ वो ये होता है कि वहां जाकर आप कुछ मांगेंगे तो वो पूरा हो जाएगा, यही समझता है ना। इसका गूढ़ अर्थ लेकिन अलग है। इसका गूढ़ अर्थ ये होता है, अगर कोई कहा कि फला मंदिर बहुत जागृत है, अर्थात ये होता है कि वहां की वाइब्स, वहाँ की जो तरंगे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और इफ़ेक्टिव हैं, मतलब प्रभावी हैं। तो हम जब किसी सद्भाव से किसी मंदिर के प्रांगण में, कैंपस में एंट्री करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे एक एक शब्दों पर। सद्भाव, हमारी इच्छा पवित्र हो। ये ना हो कि फलाने 1 करोड़ कमा लिए तो भगवान उनके घर में डाका पड़ जाए, इस इच्छा से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, द्वेष से नहीं, सद्भाव से जाएंगे तो हमारे उन भावनाओं को वो तरंगें स्पर्श करती हैं। उन तरंगों में इतनी शक्ति होती है कि हमारे उन भाव को वो प्रोटेक्टिव करके और सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्पायर कर देती हैं और हम उस काम को बेहतरीन ढंग से संपादित करके मन चाहे रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो शक्ति, वो तरंगे आकर के हमारा हिस्सा का काम कर दिया उसने। ये तरंगे क्या है? ये तरंगे एनर्जीज हैं, शक्तियां हैं, या यूं कह लीजिए सकारात्मक आत्माएं हैं। आत्माएं मंदिर के आसपास क्यों रहती हैं, इस पर कभी फिर हम चर्चा करेंगे। आज विषयांतर हो जाएगा, हम विषय से भटक जाएंगे, इसलिए हम विषय पर रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करवाएंगे आज हम आपसे। तो जैसे ही आप लोग मंदिर में प्रवेश करिए, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हम रिपीट नहीं बताएंगे, एक बार बता देंगे। और इस प्रयोग को मैं बताऊं, इससे पहले बता देता हूं कि इसे आप किसी से भी साझा मत करिएगा, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। वर्बली साझा नहीं करना, बताना नहीं है। वीडियो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सामने वाला खुद से देख करके एक्सपेरिमेंट कर ले, प्रयोग कर ले। जब भी जाए मंदिर इसे कर लीजिएगा। एक ही क्रिया है, उसी को दोहराना है। हमारे शरीर में शक्ति का जो केंद्र होता है वो हमारी नाभि होती है। हमारे नाभि से ही समस्त शक्तियां संचालित होती हैं, बढ़ती हैं। और इस पृथ्वी की मिट्टी समस्त शक्तियों की जननी है। मंदिर जाने के बाद आपको सबसे पहले वहां के सेंटर पॉइंट को तलाशना है, गुपचुप तरीके से, बिना किसी को एक शब्द बोले। मंदिर का जो केंद्र स्थान है यह बहुत गुप्त तांत्रिक
प्रयोग हम बता रहे हैं जो ऐसे चुटकी बजाते आपको फायदा देगा। ऐसे मंदिर का जो सेंटर पॉइंट हो सकता है कि एक स्क्वायर कैंपस में एक कॉर्नर पर मंदिर हो, तो कॉर्नर तो सेंटर पॉइंट नहीं हुआ ना। अंदाज़ा लगा लीजिए कि मंदिर का सेंटर पॉइंट कहाँ है। सपोज सेंटर पॉइंट में पानी वगैरह का स्थान हो तो वहाँ से थोड़ा सा हटकर मैक्सिमम सेंटर में आपको एक चुटकी मिट्टी लेकर बैठना है। मिट्टी को किसी कागज पर रख लीजिएगा। वो आप मंदिर के कैंपस की ही मिट्टी उठाना है, बाहर से मिट्टी लेके नहीं जाना है। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि पूरा कैंपस सीमेंटेड है, तो वहाँ कहीं गमले में मिट्टी मिल जाएगा। किसी पौधे के नीचे से एक चुटकी मिट्टी कागज पर रखकर और मंदिर के सेंटर पॉइंट पर बैठिए और कागज पर मिट्टी रख दीजिए। इतना काम हो गया। अब आया एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट, एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का मेन पार्ट आया। आंख बंद करके एक लंबी सी सांस खींचनी है। और आपके दाहिने हाथ के रिंग फिंगर अर्थात अनामिका अंगुली को उस मिट्टी के ऊपर रख देना है और सांस छोड़ देनी है। फिर खींचना है, फिर छोड़ना है। यह प्रक्रिया 7 टाइम्स करना है। और फिर मिट्टी को फोल्ड करिए, मतलब कागज को फोल्ड करिए जिसमें मिट्टी रखा है, और फिर अपने घर इसे लेकर चले आइए। अगली सुबह किसी भी विशेष कार्य को करने से पहले, अब ये विशेष का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। जैसे एक विद्यार्थी है, विशेष क्या हुआ? एग्ज़ाम देना। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, विशेष है, नौकरी की बात है। परीक्षा देने जा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, विशेष है, जीवन आजीविका की बात है। लड़की को देखने आने वाले हैं या पिता कहीं लड़का देखने जा रहा अपनी बिटिया के लिए, विशेष बात है। ऐसे ही कोई विशेष प्रयोजन से पहले पूरी मिट्टी जो एक दिन में आपने बनाया है उसे 3 जगह पर तिलक करना है रिंग फिंगर से, माथा, कंठ और नाभि। फिर जो मिट्टी बच जाए उसे दाहिने हाथ में लेकर घर से निकलते हुए पहले कदम को गिराने के बाद जमीन पर गिराना है और एक बार अपने हाथ से उसे छू देना है। काम खत्म। महिलाएं, माताएं, बहनें खास तौर पर अशुद्धि के समय में इसे बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। बाकी टाइम पर इसे किया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। जब जाइए करके रख लीजिए, क्या दिक्कत है। प्रयोग स्पेशल ओकेजन पर करना है, ये नहीं कि सुबह नहाए और अपना कर डाले। फायदा क्या है? घर में चूल्हा चौका करना है, खाना बनाना है, रूटीन वाइज ऑफिस जाना है, रूटीन वाइज क्लास लेने हैं, तो उसमें इस स्पेशल प्रयोग का कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। स्पेशल ओकेजन पे करना है। अब आज करके इसे आप मिट्टी को रख लीजिए तो काम चल जाएगा। 10-12 पुड़िया बना करके किसी डब्बी में रख लेंगे तो भविष्य में कभी भी आवश्यकता पड़े तो इसको किया जा सकता है। एक दिव्य प्रयोग है, जरूर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। हमें अनुमति दीजिएगा। खुश रहें आप, हंसते रहिएगा।